से फरमाएगा लाओ अपनी उम्मत को हमारी तरफ भी कर देना इशारा या रसूल अल्लाह इशारा या रसूल अल्लाह हमारी तरफ भी कर देना इशारा या रसूल अल्लाह इशारा या रसूल अल्लाह नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह हमारा या रसूल अल्लाह दमे आखिर जरा मुश्ताक पर इतना करम करना दमे आखिर जरा मुश्ताक पर इतना करम करना कि उसके लब पे हो कलमा तुम्हारा या रसूल अल्लाह तुम्हारा या हबीब अल्लाह के उसके लब पे हो कलमा तुम्हारा या रसूल अल्लाह तुम्हारा या हमसे पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है ये जलवा खाना मेरे जलवा खाना एक पल में हजारों आलम में एक पल में हजारों आलम में आना जाना जाना मेरे हुजूर का है दिल ठिकाना नेमतें सब वही खिलाते हैं नेमतें सब वही खिलाते हैं दाना दाना मेरे हुजूर का है दाना दाना
उनके साथ उठेगा रोज़े महशर, उनके साथ उठेगा जो दीवाना मेरे हुजूर का है, जो दीवाना रोज़े महशर जो बख्शवाएगा, रोज़े महशर जो बख्शवाएगा, वो बहाना मेरे हुजूर का है, वो बहाना जिन पे उतरी है आयते तत्हीर, जिन पे उतरी है आयते तत्हीर, वो घराना मेरे हुजूर का है, दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अल बुरहानिर रशीद, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। चंद लम्हात की गुफ्तगू है और ये वो वक्त है अफ्तारी का। इसकी शान क्या है? हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो इस हदीस के रावी हैं। आप फरमाते हैं कि ताजदार मदीना, ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अफ्तारी का वक्त होता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम फरिश्ते जिनकी मुख्तलिफ़ मकामात पर ड्यूटीज़ होती हैं, अल्लाह फरमाता है फरिश्तों सारे काम छोड़ दो। या अल्लाह फिर हम क्या करें? अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों जाओ, मेरे हबीब की उम्मत अफ्तारी के लिए दस्तरखान पर बैठी हुई है, मुझसे दुआ कर रही है, तो तुमने क्या करना है? जाओ जाके उनकी दुआ पर आमीन कहो। तो ये वो लम्हात हैं जो कि बख्शिश के लम्हात हैं, अल्लाह के फ़ज़ल के, अल्लाह के करम के लम्हात हैं। तो और सौदा जब भी उसकी बारगाह के अंदर से सौदा मिला है, किसी को भी वो वलायत का सौदा मिला है, तो वो आखिरी लम्हात में मिला है। सारी रात गुजार कर जब सहरी का लम्हा आता है तो पहले आसमान पर नज़ूल फरमाता है अपनी शान के मुताबिक। तो इसलिए जो सारी रात जागते रहे और आखिर पे सो जाए, उन्हें कभी वलायत नहीं मिली। वलायत जब भी बिकी है, जब भी मिली है, तो उसकी बारगाह से आखिरी पहर में मिली है। और चूँकि हमने सारी महफिल गुजार दी है तो मैं गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन मेरा ईमान है जो आखिरी लम्हात हैं ये उसके फजल के लम्हात हैं। तो आखिरी लम्हे का सौदा कीमती सौदा होता है। आप मंडी भी आखिरी लम्हात बाज़ दफ़ा इसलिए जाते हैं कि सब्जी वाला कहेगा यार तुसी जनाब चुक लो, इन्हें चुक लो, 5 किलो चुक लो। वो किलो हो सकता है 40 का दे रहा हो, आपको 20 रुपये के हिसाब से 5 किलो उठवा दे। तो जब आप भी आम दुनियादारों से उम्मीद रखते हो कि आखिरी लम्हा है वो हम पे मोहब्बत करेगा, करम करेगा, दोस्ती का हक अदा करेगा, मुसलमान होने का हक अदा करेगा, तो वो तो वाहदहु ला शरीक है, जिसकी कोई मिसल नहीं है। तो ये उसके रहमत को लूटने के बहाने हैं। तो लिहाजा ये महफिल के जो गुफ्तगू के ये तमहीद क्यों बांधी है ताकि हम कहीं बेअदब ना हो जाएं। अफ्तारी तो अपने वक्त पे खुलनी है, तो हम बाअदब होकर उसकी बार के अंदर बैठे रहे कि जिस हस्ती का जिक्र खैर आज हम करने के लिए बैठे हैं, वो हस्ती
सिलसिला आलिया कादरिया की अजीम हस्ती है, जिस हस्ती ने गौसे पाक जैसे जो वली को पैदा किया है, तो खुद उस हस्ती का मुकाम क्या होगा। हज़रत ख्वाजा श्री शक्ति रहमतुल्लाह ताला अलैह बगदाद शहर में आप पैदा हुए और बगदाद में ही आपका मज़ार है। शक्ति क्यों कहा जाता है? शक्ति का मतलब है कबाड़ का काम करने वाला। चूंकि आप कबाड़ी का काम करते थे तो इसलिए आपके नाम के साथ ये हिस्सा बन गया, जुज़्व बन गया शक्ति। असल नाम आपका सिर्रुल हसन है, सिर्रुद्दीन है, अबुल हसन कुनियत है। वो ख्वाजा श्री शक्ति रहमतुल्लाह ताला अलैह उनका क्या मुकाम होगा, उनकी क्या शान होगी कि जिनके बांझों के अंदर जुनैद बगदादी शामिल है। अब मैं क्या तारुफ बयान करूं उस हस्ती का जिसका बांझा जुनैद बगदादी है। और पूछो दाता हजवेरी से, सैयद हजवेर से पूछो कि उनका सिलसिला तरीक़त क्या है, तो वो कह रहे हैं उनका सिलसिला तरीक़त जुनैदिया है। और हजूर गौसे पाक का सिलसिला क्या है? हजूर गौसे पाक का सिलसिला भी जुनैदिया है। यानी क्या मतलब कि श्री शक्ति से फैज़ हासिल करने वाला जुनैद बगदादी है और फिर दाता अली हजवेरी भी, हजूर गौसे पाक भी उन्हीं से फैज़ लेने वाले हैं। तो जिसने जुनैद बगदादी जैसे वली पैदा किए, आपको पता है कि खून को मानना मुश्किल है, खून को मानना मुश्किल है, भाई का भाई को मानना मुश्किल है। जिस तरीके से आप पढ़ते चले आते हैं आस्ताना आलिया कोट मिठन शरीफ वाले, आप किन की बैत है? अपने भाई हज़रत ख्वाजा फखरुद्दीन की बैत है। तो क्यों ना उस गुलाम फरीद का जिक्र दुनिया पे छाता कि जिसने भाई को भाई नहीं समझा, मुर्शिद समझा है। और जब भाई को मुर्शिद समझो तो दो तरह का फैज़ मिलते हैं। एक खून का फैज़ है जो उनका ताल्लुक है, मोहब्बत का ताल्लुक है, और एक पीर का फैज़ है जो मुरीद को मिलता है। तो जिसने ये दोनों फैज़ हासिल किए उसे गुलाम फरीद कोट मिठन शरीफ वाले कहते हैं। और पीर नसीरुद्दीन शाह फरमाया करते थे, आम बंदा नहीं कि गुलाम फरीद की शान क्या है। आप फरमाते हैं कि जिस तरह आप पढ़ते हैं ना हज़रत जामी को, आप फरमाते हैं पंजाब का अगर जामी देखना है तो वो गुलाम फरीद कोट मिठन शरीफ वाले हैं। उनकी शायरी पढ़ो, वही दर्द मिलेगा जो आपको हज़रत अब्दुर्रहमान जामी की शायरी का दर्द मिलेगा। नसीमा जानबे बतहा गुजर कुन, नसीमा जानबे बतहा गुजर कुन, जा अहवालम मोहम्मद रा खबर कुन। ये जब आपने कलाम लिखा तो अशरफ अली थानवी को जो पीर मुर्शद थे हाजी इमदादुल्लाह महाजर मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप फरमाते इस कलाम का सिर्फ मैं ये शेर पढ़ता रहा तो हजूर ने मुझे अपनी ज़ियारत अता फरमा दी। तो सोचो अब्दुर्रहमान जामी क्या है जिसका शेर पढ़कर हाजी इमदादुल्लाह महाजर मक्की को हजूर ज़ियारत अता फरमाते हैं। ये अब खुद सोचो गुलाम फरीद को अगर पीर नसीरुद्दीन नसीर ने कोट मिठन शरीफ वालों को जामी कहा है तो इसमें बात ज़रूर कुछ है। और वो बात अदब की है, वो बात ताल्लुक़ की है, जो ताल्लुक़ कोट मिठन शरीफ वालों का अपने भाई से था। तो क्योंकि आप मामू थे लेकिन मामू को मामू नहीं समझा, वली वक्त समझा, तो जुनैद बगदादी का आज एक नाम है दुनिया के अंदर। और आपकी शान क्या है, आप इस लाइन की तरफ कैसे आए? आप फरमाते हैं कि हज़रत ख्वाजा अबू बकर हरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह, खामोशी इख्तियार फरमाएं। हजूर ख्वाजा अबू बकर हरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके पास दुकान पर आए, क्योंकि मैंने अर्ज़ किया कबाड़ की दुकान थी। उन्होंने कहा हजूर कुछ रोटी चाहिए साहब, एक आप यतीम बच्चा लेकर आए, इसको रोटी खिलाओ। उन्होंने कहा हजूर हुक्म की तामील होगी। आपने रोटी मंगवाई, उस बच्चे को रोटी खिलाई। आपने खुश होकर फरमाया कि अल्लाह तुम्हें दीन का अलमबरदार बनाए। उस अबू बकर हरबी की दुआ ने आपको दीन की जानब मुतवज्जे किया। और फिर आप बैत किसके हुए? हज़रत ख्वाजा मारूफ करखी रहमतुल्लाह ताला अलैह। और कौन मारूफ करखी? जो अहले बैत के 8वें इमाम के मुरीद थे और बैत से थे। एक बादशाह आया, खलीफा आया, उसने अपना कासद भेजा, मैं मारूफ करखी की शान बयान कर दूँ। जिस पीर की ये शान है तो मुरीद का मर्तबा क्या होगा। तो मारूफ करखी रहमतुल्लाह ताला अलैह बैठे हैं, 8वें इमाम अहले बैत के आराम फरमा है हुजरे के अंदर।
तो खलीफा वक्त का चेला आया, वजीर आया, उसने कहा फ़लाँ जगह हमारा बहरी जहाज़ डूब रहा है, हमें इतला मिली है, तो लिहाजा हम अहले बैत के 8वें इमाम से दुआ करवाने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा इस वक्त वो आराम फरमा है, आप ऐसे करो उन्हें तंग ना करो। उन्होंने कहा हमारा बेड़ा डूब रहा है। आपने कहा चलो ऐसे करो, अंदर गए, एक कागज़ दिया और कहा कि जाके इसको पानी में डाल दो, जिस समंदर में डूब रहा है ना वहाँ डाल दो। जैसे ही उस कागज़ को फेंका गया तो जो तूफान था, जो बेड़े को तबाह कर रहा था, वो ठहर गया, वो थम गया। आपके पास खलीफा इनाम लेकर अहले बैत के इमाम के पास, उस जनाब शहजादे के पास आया कि हुजूर आपकी दुआ से बेड़ा तरा है। आपने कहा तुम्हारा तो वजीर कोई नहीं आया। आपने पूछा भाई मरूफ कोई आया? तो उन्होंने कहा हुजूर आया था, आप आराम फरमाते, मैंने सोचा सारी ज़िंदगी मैंने खिदमत की है तो क्यों ना आज मैं अपने इमाम की करामत दिखाऊं। आप दिन में मुझे इतनी मरतबा कहते हैं मारूफ मारूफ, मेरी बात सुनो मारूफ, इधर आओ। तो मेरा ईमान था कि अगर मैं इस कागज़ पे अपना नाम लिख दूं तो अल्लाह बेड़े को तार देगा। तो जिनके मुरीद अपना नाम लिख दें, सिर्फ मारूफ लिख दें, तो वो कश्ती, वो बेड़ा, वो तर जाता है। उस मरूफ जो करखी का मुरीद है हज़रत ख्वाजा श्री शक्ति रहमतुल्लाह ताला ने, वो श्री शक्ति रहमतुल्लाह ताला तकवे का आलम क्या है। बाज़ार के अंदर आग लगी, माली सबक है इसके अंदर, हम ये चीज़ें गौर नहीं करते। बाज़ार के अंदर आग लग गई बगदाद के अंदर, आपको इतला मिली, आपकी वो दुकान भी जल गई है और सामान भी जल गया है। आप अफसरदा हुए कि यार नुकसान हुआ है। फिर कुछ देर बाद बंदे ने इतला दी दूर आपकी दुकान बच गई है और सामान भी जो बच गया है। तो आप खुश हुए कि अल्लाह तेरा शुक्र है मेरा सामान बच गया है। अब 30 साल आप अपनी इस बात पर तौबा करते रहे। अगर मैं 2 मिनट दूं, आप सोचें कि इसमें कौन सी गलती आपने की है, कौन सी गलती की है। वो श्री शक्ति रहमतुल्लाह ताला ने आप की गलती आपने क्या महसूस की कि मैंने अपने भाई के नुकसान होने पर खुशी महसूस की और अपने नुकसान के बच जाने पर खुशी महसूस की और उसका दुख महसूस नहीं किया। तो 30 साल आप सारी ज़िंदगी 30 साल इस बात पर तौबा करते रहे, या अल्लाह मुझे बख्श दे कि मैंने अपने मुसलमान भाई के लिए अच्छा नहीं सोचा। और कौन सा ख्वाजा श्री शक्ति फरमाया करते थे, अल्लाह सारी दुनिया के गम मुझे दे दे तो ताकि मेरे मुसलमान भाई खुश रहें। और आज का मुसलमान चाहता है, या अल्लाह सारे करम मुझ पे कर दे और मेरे बाकी मुसलमान भाई को कुछ ना मिले। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमें मिले, लेकिन वो चाहते थे सब कुछ लोगों को मिले, हमें सिर्फ उम्मत का दर्द मिले। जनाब सिद्दीक़ अकबर के मतलब सूफिया ने एक बात नकल की है। आप एक दफ़ा सजदे में रो रहे थे, करीम आका गुजरे, सिद्दीक़ अकबर को उठा के सीने से लगाया। हजूर भी रो रहे हैं, सिद्दीक़ भी रो रहे हैं। और सिद्दीक़ सजदे में क्या कर रहे थे जो हजूर सुन के रो दिए। सिद्दीक़ अर्ज कर रहे थे, ऐ इलाहुल आलमीन, सिद्दीक़ का पेट इतना बड़ा कर दे, इतना बड़ा कर दे कि दोज़ख में मेरे हबीब का उम्मती ना आ सके, सिर्फ सिद्दीक़ दोज़ख को भर दे। हजूर ने सीने से लगाया, सिद्दीक़ ऐसी दुआ ना कर। उम्मत का दर्द अगर आपके दिल में नहीं है तो कलमा पढ़ने पढ़ाने का कोई फायदा नहीं। अगर अपने भाई का दर्द नहीं तो फिर काहे की मुसलमानी है। सोचो, जिस दीन में अपने भाई का दर्द ना करो महसूस, तो वो दीन आपके ईमान पर शक करता है। तो वो जिस आका ने दीन दिया है, अगर उनकी हुर्मत पे आ जाए और आपको जरा दिल ना दुखे, तो फिर आपको बंदा होने पर, अपने हलाली होने पर शक करना चाहिए। मुसलमान के बात नहीं, हलाली होने पर शक करे। वो ख्वाजा श्री शक्ति रहमतुल्लाह ताला 30 साल तौबा करते रहे। और यहाँ किसी बंदे को पूछो ना आम क्या होता है, दुआ करो मेरे ये मसला है, दुआ करो मेरा ये मसला है, कारोबार नहीं चलता। सब कुछ दुआएं करवाने से नहीं मुतअल्लिक होता, कुछ अपने किरदार को सीधा करने के मुतल्लिक भी होता है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ का कौल सुनाता हूँ, छठे अहले बैत के इमाम है, उम्मत के इमाम है। आप फरमाते हैं कि जब तुम्हारा रिज़्क़ तंग हो जाए तो इस्तिग़फ़ार बढ़ा दो, क्योंकि अल्लाह किसी का रिज़्क़ तंग नहीं करता, बंदे के अपने करतूत है कि उसका रिज़्क़ तंग होता है। अब करो फैसला, इस कौल को हर जगह पे फिट करो, फिट आएगा। अगर ग्राहक दुकान में नहीं आ रहा
तो तौबा शुरू करो, कहीं बड़ा बोल बोला गया है। अगर तुम्हारे जिस्मानी अमराज ठीक नहीं होते तो गौर करो, किसी की तकलीफ देकर तुमने अपने अंदर दर्द महसूस नहीं किया, तो अल्लाह ने तुम्हें वो तकलीफ देकर वो दर्द महसूस करवाया है। ये फतवा मेरा नहीं, वासफ अली वासफ का है रहमतुल्लाह तआला। फरमाया करते थे कि अल्लाह तुम्हें क्यों मुसीबत देता है, ताकि जिस वक्त तुम्हारा भाई तकलीफ में था और तुम्हें दर्द महसूस ना हुआ, तो अब अल्लाह चाहता है कि इसको वो दर्द महसूस हो। हम दर्द महसूस नहीं करते, अच्छा ठीक है फलाने का फोत हो गया, ओ अल्लाह जी, अल्लाह का हुक्म जी, अल्लाह का हुक्म, अल्लाह की मर्जी जी। अगला भी कहता है जी अल्लाह का हुक्म, लेकिन वो आंसू वो दर्द हमारे पास नहीं। सूफिया फरमाते हैं कि वक्त था जब किसी मोहल्ले में फौतगी होती थी तो आने वाले को, बाहर से आने वाले को यूँ लगता था कि हर बंदे का कोई ना कोई फर्द घर में फौत हुआ है। और यहाँ पे क्या होता है, जिस घर में फौतगी है उस घर वालों के एहसास नहीं कि यार अगर आज दादी गई है, दादा गया है, बाप गया है, माँ गई है, कल मेरी बारी है। असल में हम इस कदर बेदर्द हो चुके हैं कि आज ना तरह तरह के दर्द हम पर मुसल्लत कर दिए गए। यहूद नसारा की बातें सुननी पड़ती हैं, सुन रहे हैं। यहूद नसारा ने IMF के जरिए आपके ऊपर इस कदर कर्जे का बोझ रख दिया है, आप बर्दाश्त कर रहे हैं ना, आपको करना पड़ेगा, क्योंकि हजूर के दर से मुंह मोड़ा है। हजूर के उम्मतियों का दर्द जब से छोड़ा है तब से अपने दर्द शुरू हो चुके हैं। अल्लाह हमें इस बात से महफूज फरमाए और उम्मत मुस्तफ़ा का दर्द अपने सीने में हमें महसूस करने की तौफीक अता फरमाए। वो ख्वाजा सैयद शक्ति रहमतुल्लाह अलैह उम्मत के लिए कैसा एहसान था, कैसा दर्द था। आपसे जब कोई सलाम लेता ना, जब कोई सलाम लेता तो आप मुंह बसोर के जवाब देते, वालेकुम सलाम। किसी ने पूछा हुजूर खंदा पेशानी से जवाब देना चाहिए, आपने फरमाया मैंने हदीस पढ़ी है कि जब दो मुसलमान सलाम लें और उन दोनों में से जो ज़्यादा मुस्कुरा कर जवाब दें तो जो 100 रहमतें बरसती हैं वो 90 उस मुस्कुराने वाले पर बरसती हैं और 10 उस पर बरसती हैं। फरमाया मैं चाहता हूँ कि मैं मुँह बसोरता इसलिए हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मेरे मुसलमान भाई को 90 नेकियाँ मिले और मुझे 10 नेकियाँ मिले। आज हमारा क्या मशगला है, सोचना चाहिए। आज उम्मत कहाँ खड़ी है, साथ वाले घर अफ्तारी का सामान नहीं, अपनी अफ्तारी की पड़ी है। मेरा रोज़ा मकरूह ना हो जाए, उस मकरूह को हो लेने को गनीमत जानिए जिसमें किसी का पेट भरा जा सके। लेकिन यहाँ उम्मत को अपनी अफ्तारी की पड़ी है। मैं सीधा से फलसफा दिया करता हूँ, रोज़ा क्या है, ख्वाहिशात नफसानिया को दबाने का नाम। अगर फिर भी ये ख्याल है समोसा लेकर आना है, मक्खन वालों का लेकर आना है, अच्छी बिरयानी पकानी है, पकोड़े तलने हैं, तो फिर समझ लीजिए कि आपने रोज़ा नहीं रखा, क्योंकि अभी भी आपका नफ्स आपके ऊपर है और आप नफ्स के नीचे हैं। नफ्स ने आपकी लगाम पकड़ी है और आप दौड़े चले जा रहे हैं। रोज़ा तो नफ्साने ख्वाहिशात का दबाने का नाम था, लेकिन यहाँ बजाय दबाने के, यहाँ पे जब आम खाने देखें कितने सिंपल होते हैं, कितने अखराजात कम होते हैं, लेकिन रमज़ान में मुसलमान के देखें अखराजात कितने बढ़ जाते हैं। कभी ईद की शॉपिंगें हो रही हैं, वो कभी मेहंदी खरीदी जा रही है। हम अपने बच्चों को बताते हैं नहीं, वो बच्चों की मजाल क्या। अगर गौसे पाक की माँ कुरान 14 पढ़ती हो तो मदरसे में जाके गौसे जली भी 14 पढ़ देता है। लेकिन जब माओ ने यहाँ पे बैठ के सुबह भी टीवी शो देखना है, रात भी टीवी शो देखना है, तो बच्चों ने समोसे ही मांगने, बच्चे ये कपड़े ही मांगेंगे, उन्हें कोई गरज नहीं आप हलाल लेकर आते हैं कि हराम लेकर आते हैं। वो ख्वाजा सैयद शक्ति फरमाते हैं, एक दिन मेरे नफ्स ने चाहा कि मैं हलवा खाऊं, मीठा खाऊं, शहद खाऊं, ये शहद गालबन। तो आप फरमाते हैं 40 साल हो गए मैंने शहद को मुंह भी नहीं लगाया। इस कदर अपने नफ्स को ज़ेर करते थे, जलील करते थे। लेकिन आज उम्मत का मामला क्या है, हमारे रोज़े किधर खड़े हैं। रोज़ा रख कर अगर शहवत आए तो समझ लीजिए रोज़ा नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे आका ने फरमाया साहबा अगर तुम में से कोई शादी का अहल ना हो, शादी ना कर सकता हो, ताकत ना हो, बीवी के अखराजात ना उठा सकता हो, बस उसे चाहिए कि वो रोज़े रखे। तो इसका मतलब रोज़े शहवत को दूर करते हैं। अगर शहवत नहीं मरती, गैर बीवी को देकर शहवत फिर आती है, तो फिर रोज़े काहे के। आज बैठ कर सोचे ना, जन्नत के हकदारों रोज़ा अफ्तार कर लो। कौन सा रोज़ा हम अफ्तार करें जिस रोज़े में हमारी माँ बहन बेटी की शर्म हया हमारी आँख में न रही। शहरी का वक्त हो गया है, उठ जाइए रोज़ा रख ले, कौन सी शहरियाँ। अगर अखलाक ठीक नहीं है तो कोई शहरी उसकी बारगाह में कबूल नहीं है। अगर साथ वाला भूखा है तो कोई शहरी कबूल नहीं है। और जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह एक दफ़ा हाज़िर हुए, कहा मामू जी मुझे नसीहत कीजिए, वसीयत कीजिए। वो वसीयत आज ख्वाजा सैयद शक्ति के वसीले से, तवस्सुल से मैं आपको वो वसीयत पेश करना चाहता हूँ।
एक लफ्ज़ के अंदर, एक लाइन के अंदर एक सारा समंदर को समेट दिया। ख़ास श्री शक्ति फरमाते हैं, बेटा मखलूक की सोहबत की वजह से खाल के वो कायनात से गाफिल न होना। बस ये पैगाम है ख़ास श्री शक्ति का। मखलूक की सोहबत की वजह से खाल के कायनात से गाफिल न होना। अगर वो औलाद जो तुम्हें अल्लाह की बारगाह में झुकने से मजबूर कर दे, तुम्हें बुला दे, तो समझ लो कि वही बात कि औलाद और माल फितना है। कुरान कह रहा है औलाद से भी उतनी मोहब्बत करे कि अल्लाह उसके हबीब की मोहब्बत के आड़े ना आ सके। माल उतना कमाए कि बस पेट एक वक्त का भर जाए। बाबा सूफी बरकत सरकार फरमाया करते थे कि एक वक्त का हमने खा लिया, सुबह का अल्लाह हाफिज है। जाके देख लो उनके दरबार पे ना कोई चंदा पड़ा है, ना कोई वहाँ गले की इस्दा की जाती है, ना अपील की जाती है। सारा आस्ताना दारुल एहसान ऑपरेशन हो रहा है, लंगर तकसीम हो रहा है। कहाँ से हो रहा है? वो खाल के कायनात कर रहा है। बस इज्जत उतना कमाए कि रात को आके अपने औलाद का पेट भर सके बस। और जो ज़रूरत से ज़ायद फतवा जुनैद बगदादी का फतवा है रहमतुल्लाह अलैह। आपसे पूछा गया कि हुज़ूर जहर क्या है? फरमाया ज़रूरत से ज़ायद हर चीज़ जहर है। जहर ये नहीं कि आप जहर खाते, नहीं। ज़रूरत से ज़ायद माल जहर है, ज़रूरत से ज़ायद औलाद से मोहब्बत जहर है। अब आप इस कौल को भी अपनी ज़िंदगी के अंदर परखें कि कहाँ कहाँ ज़रूरियात आपने ज़्यादा कर दी हैं। जहाँ जहाँ ज़रूरियात ज़्यादा हैं वहाँ वहाँ आप जहर खाते चले जा रहे हैं। और एक बात आपकी मैं अर्ज़ कर लूँ मज़ीद। आप फरमाया करते थे ख्वाब के अंदर आपने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की, तो आपने एक सवाल पूछा हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से। आपने कहा याकूब अलैहिस्सलाम अगर आप इतने अल्लाह के आशिक थे तो जब यूसुफ बिछड़े थे तो आप रोए क्यों? आप जब मैंने ख्वाब में सवाल किया तो हाथ पे गैबी से आवाज़ आई, ओ बदनसीब मेरे महबूब की गुस्ताखी कर रहा है। ओ अल्फाज आए, ओ बदनसीब मेरे महबूब गुस्ताखी कर रहा है। आप फरमाते मैं कांप उठ बैठा। अगली रात फिर ख्वाब में क्या देखा? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करवाई गई। कहते आपका नूर देखकर, आपकी तजल्लियात देखकर मुझ पर इस कदर गशी तारी हुई कि 13 रोज़ आपको होश ना आ सकी। और जिस वक्त आप होश में आए तो हाथ पे गैबी से आवाज़ आई कि अगर तुम हमारे महबूब बंदों गुस्ताखी करोगे तो उसका अंजाम यही होगा। जो अल्लाह के वली हो वो अगर अल्लाह के नबी पर सवाल उठा दे तो वो गुस्ताखी। और यहाँ उम्मत गौर नहीं करती कि उन फ्रांस के कुत्तों ने हजूर की उंगली नहीं उठाई, उन्होंने खाके बनाकर लगाए। उम्मत अभी भी सोचती है कि पता नहीं ये मसला मौलवियों का है कि ये मसला दीन का है। अपने जाके आप गारे हजूर में कि दिल मुफ्ती होता है, इससे भी पूछा करो। अगर फरमाया कि अगर कोई काम करते वक्त तुम्हारा दिल तेज़ हो जाए, बेकरार हो जाए, वो काम ना करो, तर्क कर दो। अगर दिल पुरसकून हो तो वो काम करो। किसी मोहल्ले के मुफ्ती से ना पूछें, अपने दिल से जाके पूछें कि ये मसला मौलवियों का मसला है कि ईमान का मसला है। और वो ख्वाजा श्री शक्ति रहमतुल्लाह ताला अलैह जिन्होंने हमें इसको वफा का दर्स दिया है, हुज़ूर गौसे पाक जैसी हस्तियों को जन्म दिया है, अल्लाह हमें भी उन हस्तियों का फैज़ हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। और एक गुजारिश से मैं करूँगा, बात ख़त्म, इसके बाद सलाम पढ़ेंगे, दुआ होगी। सिर्फ एक सवाल है मेरे अहले सुन्नत से कि मैंने एक महफिल के अंदर मौला अली पाक करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की तरफ से 5 चीज़ें जो हजूर ने मौला अली को फरमाया कि अली ये अमल करके सोया करो, मैंने 5 चीज़ें बताई थी। क्या आप में से कोई ऐसा शख्स है कि वो बता सके कि मैंने वो 5 चीज़ें सुनी थी और 5 चीज़ों पर अमल है और उन 5 चीज़ों को आगे मैंने तबलीग भी की है? अगर आप में से कोई है तो हाथ खड़ा करें। अहले सुन्नत क्यों मार खा रहे, दर बदर की ठोकरें चार रहे हैं? क्योंकि हजूर का दामन हमने छोड़ दिया है। हम सिर्फ फितरी तौर पे या अमली तौर पे नहीं, फितरी तौर पे कहते हैं कि हम हजूर से मोहब्बत करते हैं, लेकिन हजूर के मामले के अंदर अमल किधर है? फरमाने वाली हस्ती ताजदार मदीना की, सुनने वाली हस्ती मौलाए कायनात की, और जिस पर मौलाए कायनात अमल करे वो अली वाले भी अमल ना करें तो वो अली वाले कहाँ के? सिर्फ मेरी ये दावत है, आज आपने श्री शक्ति की बातें सुनी हैं,
जाकर ये बातें बताएं। जैसी भी ज़हन में याद है टूटी फूटी घर में जाके बीवी को बताएं, माँ को बताएं, बहू है तो बहू को बताएं, भाई है तो भाई को बताएं, बच्चों को बताएं। इसके दो फायदे होंगे, एक तो तबलीग हो जाएगी और एक आपके जहन में ये बातें हमेशा के लिए याद रहेंगी। मेरा दावा है ये बातें मरते दम तक खाए नहीं सकती कि आपको जहन में रहेंगी। और मौला अली जब 5 आज़ूर फरमाए दोबारा सुन लें और ये रात को सोने से पहले ये अमल किया करें, फिर सोया करें अपना सार कर। फरमाया अली 4 मरतबा सूरह फातिहा पढ़कर सोया करो, इसका सवाब कितना है? 4000 दिनार सदका करने के बराबर। फरमाया अली 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ के सोया करो, इसका सवाब कितना है? 1 कुरान मजीद मुकम्मल करने के बराबर। फरमाया अली 4 मरतबा तीसरा कलमा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर ये पढ़ कर सोया करो। फरमाया अली 10 मरतबा मुझ पर दरूद पढ़ कर सोया करो और अली 10 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि पढ़ कर सोया करो। और ये जो जब दुरूशी पढ़ेंगे इसका सवाब 1 हज के बराबर और इस्तग़फ़ार पढ़ेंगे तो सारे गुनाहों की माफ़ी। तो आज के बाद आप अमल करेंगे। ये मौला अली की तरफ से तोहफा है हज़रत ख्वाजा श्री शक्ति के वसीला से। ये बाद में ज़हन वैसे आ गई, ये अपने भाइयों को बताएं, बेटियों को बताएं, बहनों को बताएं। ये सिर्फ महफिल की हाथों तबलीग ना रहे, या आपके मोहल्लों में घरों तक चली जाए। ये इश्क़ मुस्तफ़ा की जो तहरीक है जो यहाँ से चल रही है या आप घरों तक जाए तो इंशाअल्लाह हुज़ूर खुश होंगे। ये साहबे उर्स जिनका उर्स मनाया है वो भी खुश होंगे। और 6 रमज़ान मुबारक को आपका वसाल हुआ। अल्लाह साहबे वो कब्र की साहब मज़ार के दर्जात बुलंद फरमाए और आपका इल्म हिकमत का, दनाई का, पकीज़गी का, शुजाअत का फैज़ हमारे सामने हाल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अब सलाम